क्लास 10th साइंस वर्कशीट नंबर 66। आप लोग देख सकते हो जो आपकी वर्कशीट है 11 दिसंबर की है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो इस वर्कशीट में टॉपिक दिया हुआ है ये बायोलॉजी के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, आज से ये आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, हाउ डू ऑर्गेनिन रिप्रोड्यूस। तो एक बात बताना चाहता हूँ, ये बायोलॉजी से है। ठीक है, तो ये उस स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है मैं खुद एक मेडिकल लाइन से हूँ, तो बच्चों को मैं गाइडेंस इसी उसकी देता हूँ कि आप लोग कैसे मेडिकल लाइन में जा सकते हो। 10th क्लास के बाद आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको साइंस साइड लेनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को। ठीक है, जो भी 10th क्लास में अगर जो भी स्टूडेंट 10th के बाद साइंस लेना चाहता है, ठीक है, एक तो मुझे जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देखते हैं नीचे कमेंट करेंगे कि सर किसको साइंस लेनी है, किसको आर्ट्स लेनी है, किसको कॉमर्स लेनी है, ताकि मैं उसमें से देख सकूं कितने बच्चे साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं और मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो साथ में बायोलॉजी लेते हो तो आप देखो मेडिकल लाइन में भी जा सकते हो। ठीक है, और आपने अगर साथ में मैथ्स भी ले लिया तो आप इंजीनियर में भी जा सकते हो। और अगर आप लोग, ठीक है, मेडिकल में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हो, एमबीबीएस कर सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो। तो उन सब की गाइडेंस मैं देता रहता हूँ। तो सभी बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कि किसको कौन सी साइट लेनी है 10th क्लास के बाद। ठीक है, कौन बच्चा कौन सी स्ट्रीम लेगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी आपकी है, आप लोग कमेंट करना, मैं आपको ठीक है उसके बारे में फिर बताऊँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को। तो आज इसको मैं बहुत ईजी तरीके से आप लोगों को समझा दूँगा। ठीक है, बायोलॉजी का टॉपिक है तो आप लोग देख ही सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा इसमें सबसे पहले आपका दिया हुआ है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिन। देखो ये सिंगल ऑर्गेनिन जो है ना, ये हमारे स्टार्टिंग में आए थे बहुत पहले। ठीक है, अगर आप लोगों ने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक पढ़ा हो, ठीक है, तो उसमें बताया गया था, उसमें भी डिफरेंशिएट किया गया था सेल को लेकर। ठीक है, लेकिन फिर बाद में ऑर्गेनिन लेकर भी किया गया कि कौन से असेक्सुअल होते हैं, कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, देखो सभी बच्चों को पता है, हमेशा याद रखना। एक चीज़ ट्रिक बताता हूँ कि आप लोगों को इसमें कैसे पता लगाना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे आप लोग देखोगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो ए से याद रखना ए। ठीक है, ए से हमेशा याद रखना ए फॉर अकेला, बस ये वर्ड आप लोग याद रखें। ए फॉर अकेला मतलब वो एक खुद ही ऑर्गेनिज्म है, मतलब खुद एक अकेला है और उसको दूसरे पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वो कोई प्लांट हो, कुछ भी हो। ठीक है, अगर वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो वो उसको, ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही सेल्फ रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, खुद ही एक नया अपने आप को प्रोड्यूस कर सकता है अपने जैसा। ठीक है, चाहे वो प्लांट हो, कोई बडिंग हो या फिर हाइड्रा वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो मैं आपको अब देखो सेक्सुअल में, अब इसके बराबर में अगर मैं सेक्सुअल लिखूं तो आप लोगों को तुरंत पता लग जाना चाहिए कि देखो ए फॉर क्या बताया था सर ने, अकेला बताया था, तो इसका मतलब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया इसमें दूसरे। ठीक है, इसमें एक ही सिंगल पेरेंट बॉडी होगी, दूसरी कोई पेरेंट बॉडी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, पर एक याद रखने की मैंने ट्रिक बताई आप लोगों को। ठीक है, एट द एंड हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो सभी बच्चे वीडियो को पूरी देखेंगे। अगर आपको 10th क्लास में अच्छे मार्क्स चाहिए तो मैं आपको लिखने का तरीका भी आज बताऊंगा कि आप लोग एग्जाम में कैसे लिख के अपने 90 से ऊपर परसेंटेज ला सकते हो सभी स्टूडेंट। ठीक है, तो देखोगे सबसे पहले आपका दिया हुआ है कितने टाइप्स के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। ठीक है, फ्यूजन में आपका बाइनरी और मल्टीपल, ठीक है, ये दो हो सकता है। ठीक है, फ्यूजन का मतलब ही समझ जाना, फ्यूजन मतलब होता है टूटना। ठीक है, और फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, मैं हमेशा कंपेयर करके बता रहा हूँ आप लोगों को चीज़ें। फ्यूजन का जिसमें यू लग जाए उसका मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, प्लस 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 फ्यूजन नाम से पता चला। और फ्यूजन मतलब FISS, फ्यूजन मतलब टूटना। ठीक है, तो हमेशा याद रखना फ्यूजन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे कोई टूटने की बात आ रही है, तो फ्यूजन किसके थ्रू हो सकता है, बाइनरी के थ्रू हो सकता है, और आपका मल्टीपल के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा बाइनरी में क्या है, मल्टीपल में क्या है, नीचे डायग्राम के साथ। ठीक है, बडिंग में आप देखना, बड मतलब बड, एक तरीके का बड निकलेगा, बड वो ऐसे निकल सकता है, कोई भी चीज़ बनी हुई है उसमें से ऐसे बड निकल जाएगा। ठीक है, तो वो तुम्हारा बडिंग में आ जाएगा। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन हमेशा याद रखना, स्पोर मतलब होता है आपका छोटे छोटे छेद को हम स्पोर बोलते हैं।
ठीक है। हमेशा अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आगे भी कुछ, हमेशा ये टर्म आपको काम ही आएंगी। मैं ठीक है, रीजनरेशन मतलब आपको पता ही होगा, कोई चीज़ जनरेट हो रही है उसका दोबारा से रीजनरेशन होना, वो आपका रीजनरेशन कहता है। फ्रेगमेंटेशन भी आपका कुछ फ्यूजन जैसा ही है, ठीक है। और आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ रिप्रोड्यूस नहीं कर रही, हम अपने तरीके से उसको रिप्रोड्यूस करवाएंगे। जैसे आपका गन्ना होता है, ठीक है, गन्ना खुद रिप्रोड्यूस नहीं करता, उसको कट करके दोबारा लगाया जाता है, फिर वो रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये आपका पूरा कंप्लीट होते हैं डेफिनेशन। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, मैं आपका तुरंत रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो आ जाते हैं नीचे। सबसे पहले हम दो चीज़ पढ़ेंगे, फिजन और फ्रेगमेंटेशन के बारे में, ठीक है। फिजन मैंने आपको बताया था, फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो देखो इसमें ये लिखा है, इट इज़ अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट टू न्यू इंडिविजुअल। इट कैन बी टू टाइप्स, ठीक है। अब देखो फिजन में भी दो टाइप्स पढ़े थे हमने, बाइनरी और मल्टीपल, ठीक है। अब देखो बाइनरी का मतलब मैं आपको बताता हूँ, वन सेल स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ, ठीक है। एक सेल है, वो जब स्प्लिट होएगी वो दो इक्वल भाग में होगी, ठीक है, और दो में ही होगी और इक्वल में होगी, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या, अमीबा याद रखना, पैरामीशियम और लिस्मेनिया, ठीक है। आपको एग्जाम्पल हर जगह सिर्फ एक ही लिखना है, याद आप करके रखना ताकि आपको एक तो याद ही रहे, ठीक है। अब आ जाते हैं मल्टीपल वाले पे। मल्टीपल में क्या क्या बताया गया, मल्टीपल में ये बताया गया कि वन सेल डिवाइडेड इनटू मैनी डॉटर सेल, ठीक है। कोई सेल है तो वो बहुत सारी मैनी डॉटर सेल में डिवाइड हो, उनका साइज कोई डिफाइन नहीं होगा कि ये इस साइज़ की वो इस साइज़ की, कुछ भी साइज़ की वो हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल याद रखोगे, प्लाज्मोडियम, ठीक है, मलेरिया पैरासाइट इन अनफेवरेबल कंडीशन। अमीबा भी करता है लेकिन उसकी कंडीशन होती है कि कुछ कंडीशन में करता है वो, ठीक है। तो आपका आप दोनों देखो, मैं डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हो आप लोग कि इसमें क्या बाइनरी हो रहा है, तो ये देखोगे आप सेम, एक था दो था, ठीक है, फिर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, ओ डिवाइड हुआ, ओ डिवाइड हुआ, फिर ये दोनों सेपरेट हो गए इक्वल, ठीक है। तो इसमें देखोगे इन प्लाज्मोडियम के अंदर जो आपका हो रहा है, ये देखो ये स्पोर, ठीक है, ये डिवीजन हो रहा है जो न्यूक्लियस का, तो बहुत सारे हो रहे हैं। तो आपका ये किस में आ जाएगा, मल्टीपल फ्यूजन में। नाम से ही पता चला मल्टीपल मतलब बहुत सारे, बाइनरी मतलब आपका दो, ठीक है। फिर आ जाते हैं फ्रेगमेंटेशन की तरफ। इन दिस प्रोसेस ऑन ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट देन इवॉल्व इनटू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म स्पाइरोगायरा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि ब्रेक्स हो रहे हैं टू में और टू मोर फ्रेगमेंट में, ठीक है। फ्रेगमेंट से आप क्या समझते हो, देखो इसमें क्या कहा गया है, जो डिवाइड हो रहा है दो, ठीक है, तो इसमें जो दोनों अलग अलग है, वो इन्वॉल्व किसके साथ हो रहा है, इनटू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म, जो पहले से मैच्योर है उसके साथ ये क्या हो रहे हैं, इवॉल्व होके अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेगमेंट मतलब वही हो गया, कोई चीज़ ऐसे है, ठीक है, फिर पूरी है और उसको ऐसे करके डिवाइड किया जा रहा है, ऐसे देखो। उसमें क्या था, एक टाइप का, एक में से ऐसे दो निकल लेता, ठीक है। इसमें से क्या है, वो खुद डिवाइड हो रहे हैं, तो जाके फ्रेगमेंटेशन हो रही है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये डिवीजन। रीजनेशन पे आ जाते हैं। रीजनेशन तो पता ही है आप लोगों को, कोई भी चीज़ का। अब देखो, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पेरेंट इंडिविजुअल इज कॉल्ड रीजनेशन। रीजनेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशल सेल्स हाइड्रा प्लेनेरिया, ठीक है। ये आपका प्लेनेरिया है, ये आपका ऐसे दूसरा एग्जांपल दिया। देखो कोई भी चीज़ है, अब मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, प्लेनेरिया है, ठीक है, इसका अगर आप ये हिस्सा भी काट दोगे, ये अपने आप को पूरा नया बना लेगा। आप इस वाले पार्ट से भी ये भी पूरा नया बना, इस पार्ट से भी ये, कोई भी उसका पार्ट है बॉडी का, तो वो उससे अपना पूरा नया बना सकता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम रीजनेशन। मतलब उसके लिए ये नहीं है कि इसमें से ही कोई नया प्रोड्यूस होगा तो बनेगा, उसमें अगर आप कट कर दोगे ऐसे करके, वो खुद ही रीजनेशन के थ्रू पूरी बॉडी बन जाएगी, ठीक है। अब आते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिस एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट वेयर वेजिटेटिव पार्ट नेमली रूट स्टेम लीव गिव राइज टू न्यू प्लांट। वही वाली बात होगी, एग्जाम्पल मैंने दिया था जो गन्ने का होता है आपका, ठीक है, उसको कट करके जब ज़मीन में लगा देते हैं
ठीक है, वो आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आता है। वो आर्टिफिशियल भी होता है और आपका नेचुरली भी हो सकता है अगर दूसरे प्लांट में कराया जाए तो। ठीक है, आप लोगों का ये कंप्लीट होता है। तो देखो इसके जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं मैंने आपको अलग से ही सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करा देता हूँ। सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालेंगे जिससे मैं आज आपको ये बता सकूँ कि आपको कैसे लिखना है एग्जाम के अंदर। मतलब आप लोगों को स्पेशली साइंस के अंदर तो आपको अच्छे मार्क्स लाने ही पड़ेंगे अब अगर आप लोगों को साइंस साइड में जाना है। ठीक है, जो स्टूडेंट नहीं जाना चाहता वो भी नीचे कमेंट जरूर करेंगे। हर स्टूडेंट का मुझे कमेंट चाहिए कि कौन कौन सी स्ट्रीम लेना चाहता है 10th क्लास के बाद। ठीक है स्टूडेंट, तो देख सकते हो 10th क्लास की ये रही आपकी। ठीक है, क्लास 10th वर्कशीट्स नंबर 66। ठीक है, सॉल्यूशन इंग्लिश। अब देखो, अब आप क्या देख सकते हो इसमें, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग देखोगे हाउ डज बाइनरी फिजन डिफरेंट फ्रॉम मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो इसमें आप लोग आंसर करके लिखना है। देखो इतना ही लिखना है जितना मैंने आपको लिखवाया है, आप लोगों को सबको दिख रहा होगा। ठीक है, बाइनरी फिजन वन सेल्स split into two equal half. Example, many bacteria and protozoa like amoeba, but in multiple fission one cell divided into many daughter cells simultaneously. Example, plasmodium इन अनफेवरेबल कंडीशन। देखो वो बताया गया बाइनरी फिजन में क्या होता है, तो आपकी दो में डिवाइड होता है, लेकिन जो आपका क्या होता है मल्टीपल फिजन में क्या होता है वो बहुत सारे ज़्यादा में डिवाइड होता है। ठीक है, वन डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल, बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड होता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं मल्टीपल फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन में आपका दो में डिवाइड होता है। उनके दोनों के एग्जांपल जरूर लिखने हैं। देखो मैंने लिखने का तरीका इसलिए आपको लोगों को बताया, अगर आप लोगों को कभी ये क्वेश्चन आता है, उन्होंने नहीं लिखा कि एग्जांपल मत लिखो, लेकिन आपको एग्जांपल लिखना है, क्योंकि एग्जांपल से वो समझेंगे कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में, और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर जो मैंने लिखा है अगर आप इतना लिख के आते हो ना, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वही आप सिर्फ बाइनरी फिजन की डेफिनेशन लिख दोगे और मल्टीपल फिजन की लिख दोगे और उसमें शो नहीं करोगे ना एग्जाम्पल और ना वो क्यों डिफरेंट है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मार्क्स मेन आपको है 10th क्लास में स्कोर करने हैं बहुत अच्छे मार्क्स, तभी आपको साइंस मिल पाएगी। ठीक है, जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है, तो इस बात का सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। मुझे हर स्टूडेंट का कमेंट चाहिए नीचे कि कौन स्टूडेंट कौन सी स्ट्रीम लेना चाहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड सभी बच्चे नोट डाउन, सभी बच्चों ने अपनी नोटबुक ले रखी है, हैंड टू हैंड लिखेंगे, ताकि आपको मैं बीच बीच में हिंट बताता रहूं कि आप लोगों को कैसे लिखना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इट रिप्रोड्यूस इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स गिव्स सेवरल एडवांटेज टू एन ऑर्गेनिज्म। स्पोर्स कैन रिमेन dormant till favorable condition become available. Spores help an organism to tide over the bad phase. Spores can be spread through water, air or animals, and thus is good for the spread of an organism of or to more places. ठीक है, ये कहा जा रहा है कि जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्यों अच्छा होता है, मतलब उन्हें क्यों बेनिफिट होता है, उन्हें इसलिए एडवांटेज होता है क्योंकि वो क्या होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है ना, स्पोर्स कैन रिमेन डोरमेंट टिल फेवरेबल कंडीशन बिकम इंडिविजुअल फोर्स हेल्प इन ऑर्गेनिज्म टू टाइड ओवर द बेड फेस। ठीक है, वो लोग उन्हें किसी एक तो अदर की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहली बात ये है। ठीक है, वो सेल्फ ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और स्प्रेड वो वाटर के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, एनिमल एयर के थ्रू भी कर सकते हैं, एनिमल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि वो किसी भी तरीके से अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं जो स्पोर्ट्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आते हैं। कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म cannot give rise to new organism because the tissue and specialized cell make up the organ in the body. नॉर्मल सी बात है, ये क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है, अगर आप लोग ये उन्होंने पूछा रीजन बताइए कि कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंडिविजुअल क्यों नहीं रिप्रोड्यूस कर पाते जनरेशन के थ्रू। ऑब्वियस है, जो उनका
सिस्टम होता है, उनका टिश्यू है, जो सेल्स होती हैं वो इनसाइड द बॉडी होती हैं, ठीक है, आउटसाइड बॉडी नहीं होती। तो जब इनसाइड बॉडी होगी तो वो बाहर से कैसे रीजनरेशन करवा पाएंगे, ठीक है। और रीजनरेशन की पावर किस में होती है, मतलब कुछ ही ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर होती है रीजनरेशन की पावर, तो हर किसी में नहीं होती, इसलिए ये इसका रीजन आपको लिखना पड़ेगा। ये आपका आएगा अभी तो 1 मार्क्स में आएगा या 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है। अगर आप इतना लिखते हो, मेन रीजन लिखते हो, तो आप लोगों को मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, वाई इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ग्रोविंग certain types of plant which usually does not give any seed or produce non viable seeds, ठीक है। इसमें ये पूछा गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ग्रोइंग के पर्पज के लिए सम टाइप्स ऑफ, ठीक है, कि प्लांट के लिए एक अच्छा उदाहरण क्यों है, तो दिस मेथड इज़ यूज फॉर ग्रोइंग सर्टन टाइप ऑफ प्लांट, ठीक है। जो वैसे प्लांट होते हैं जो ग्रोइंग नहीं कर पाते तो उनको आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो किया जाता है, इसलिए हम लोग इसे प्रैक्टिसाइज फॉर ग्रोइंग सम प्लांट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट, जो मैंने बताया था सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि आप लोग 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हो, ठीक है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। तो जैसे कि आपका ये बायोलॉजी का टॉपिक था, तो ये तो अगर आप जो भी स्टूडेंट को मेडिकल लाइन में जाना है तो इसको वीडियो को पूरी जिन्होंने देखी है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं हर वीडियो में आपको ये बताता रहता हूँ आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, आपको मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं, ठीक है। और मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो डालता रहता हूँ कि आप लोग आंसर कैसे लिखें बोर्ड एग्जाम के अंदर कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। पता है स्टूडेंट को पता होता है, बस वो लिखने में गलती करते हैं। तो वही बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ और ये भी गाइडेंस करता हूँ कि 10th क्लास के बाद अगर आप साइंस लेते हो तो MBBS कैसे कर सकते हो, डॉक्टर लाइन में कैसे जा सकते हो, पैरामेडिकल कोर्स कैसे कर सकते हो, साइंटिस्ट कैसे बन सकते हो, ठीक है। और आपकी 10th की सारी वर्कशीट डाल दी गई हैं, तो स्टूडेंट प्लीज़ जाके चैनल पर देखना और चैनल को लाइक जरूर दे देना है वीडियो को नीचे, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 5-6 सेकंड भी नहीं लगते होंगे। और मैं आप लोगों के लिए इतना टाइम लगाता हूँ, वीडियो को सॉल्व करता हूँ, आपकी पूरी तैयारी करता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ, फिर पोस्ट करता हूँ। तो सब आप लोग तो इस सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट जरूर करना है आपको, ठीक है, कि जो